वर्कशीट नंबर है 30 और डेट हो जाएगी 11/9/22 10th C मैथ्स। चले, नमस्कार बच्चों। आज हम त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में, कक्षा 10th क्लास के बच्चे सभी को नमस्कार। आज हम मॉर्निंग में त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमिति के बारे में, त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, त्रिकोणमितीय अनुपात का ये त्रिकोणमिति क्या है? ये त्रिकोणमिति क्या है? यदि हम इसको त्रिकोणमिति की बात करें, त्रिकोणमिति, ये त्रिकोणमिति क्या है, इस पे बात करेंगे। पहले देखिए, इसको 3 भागों में बांटिए। TRI, त्रिगोणो, त्रिकोण प्लस मैट्री, METRON, ये 3 चीजों से मिलकर बना है त्रिकोण। इसमें क्या, त्रि माने तीनों, और गौण का मतलब होता है माप, और मैट्री का त्रिकोणमिति है। त्रिकोणमिति का मतलब जो है, त्रि माने तीनों और गौण माने भुजा, यानी तीनों भुजाएं, यानी तीनों भुजाएं। तीनों भुजाएं कहां आएंगी भाई? तीनों भुजाएं कहां आती हैं बताइए? त्रिभुज में ही तो आती है ना। त्रिभुज यानी तीनों भुजाओं की माप। तो तीनों भुजाओं की माप अर्थात त्रिकोणमिति के अंदर जो है, कोण और यानी त्रिभुज के, एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज है ये, ठीक है ना? ठीक है, तो समकोण त्रिभुज की भुजाओं और कोणों, यानी समकोण, इसमें समकोण त्रिभुज क्यों है? क्योंकि ये 90 डिग्री है। आपने पढ़ा है ना कोणों की भुजाओं के बारे में, कोणों के बारे में। तो जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है, वो जो त्रिभुज होता है वो समकोण त्रिभुज होता है ना। तो समकोण त्रिभुज, बच्चों समकोण त्रिभुज जो है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज की भुजाओं और कोणों, यानी एक हम विशेष रूप से जो है समकोण त्रिभुज में बात कर रहे हैं। तो समकोण त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के मध्य संबंध जो है, के मध्य जो संबंध है, संबंध या अध्ययन जो है त्रिकोणमिति के अंदर आता है ना। अध्ययन जो है त्रिकोणमिति से संबंधित है। त्रिकोणमिति अर्थात ये कह सकते हैं हम कि त्रिकोणमिति से संबंधित है या संबंध है। इसका मतलब ये हुआ कि त्रिकोणमिति के अंदर हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच का जो संबंध है ना, हम उस पर चर्चा करेंगे, उसकी जानकारी हम हासिल करना चाहेंगे। समझ आ गया ना? आइए जरा देखते हैं कैसे, क्या संबंध हो सकता है एक समकोण त्रिभुज में। दोबारा चलते हैं और फिर एक बार बात करेंगे। तो बच्चों चलिए एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, राइट, A, B और C, ये 90 डिग्री है, ठीक है ना। तो आइए समकोण त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा। अब इस त्रिभुज में आप जानते हैं, समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के कोण, यानी 90 डिग्री, यानी जो 90 डिग्री के सामने की भुजा होती है, जहां भी होगी 90 डिग्री, या समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री या समकोण के सामने की जो भुजा होती है, हमेशा ध्यान रखो, सामने की भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। पहली बात तो ये नोट कर लो। तो समकोण त्रिभुज है ना ये, तो इसमें कौन सी भुजा कर्ण होगी? ये भुजा कर्ण होगी या नहीं होगी बताइए? सबको समझ आ रहा है ना? ये भुजा क्या है? कर्ण है। तो कर्ण यानी कर्ण क्या होगी? AC। AC तो कर्ण हो गई, राइट।
और अब इसमें ये जो दो भुजाएं, जहां भी 90 डिग्री को कोण दो भुजाएं बनाती हैं, ये 90 डिग्री हो गया ना, तो इसमें ये भुजा और ये भुजा दोनों 90 डिग्री कोण को बनाने वाली भुजाएं। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि 90 डिग्री को जो कोण को बनाने वाली भुजा होती हैं, इसको कैसे फिक्स करेंगे कि इसमें लंब कोण और आधार कोण है। तो कर्ण तो हम कर देते हैं फिक्स, ठीक है ना, ठीक है, कर्ण तो हम क्या कर देते हैं फिक्स। फिर हम ये देखते हैं कि इनमें से और इनमें से जो दो भुजाएं बची, इनमें एक आधार है और एक लंब है। अब लंब और आधार को कैसे क्लियर करेंगे? देखो, आपने समकोण त्रिभुज में जब पाइथागोरस थ्योरम लगाई थी, तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या आपने पढ़ा था कि जो दो भुजाओं के जो वर्गों का योगफल है वो समकोण के जो सामने वाली भुजा नहीं, कर्ण के भुजा के वर्ग के बराबर होता है। वो था ना आपने पढ़ा था ना। लेकिन यहां पे देखो, अब आपको इस त्रिभुज के अंदर मान लो हमें इस कोण ए का संबंध निकालना है। ये सपोज करो ये कोण ए है, ये कौन सा एंगल है? कोण ए। तो कोण ए के लिए यदि मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं, तो अब यहां पे क्या होगा, कोण ए के जो सामने वाली भुजाएं है ये लंब हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिए, जिस कोण की मैं बात करूंगा, मान लो क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली कोण जो भुजा है वो तो कर्ण का तो पता लग गया, लेकिन जो बाकी जो दो भुजाएं उनमें हमें नहीं पता चलेगा कि कौन सी आधार है कौन सी लंब है। तो उसको क्लासिफाई करने के लिए, उसको क्लियर करने के लिए ध्यान रखिएगा, यदि ये भुजा, ये कोण ए है, यानी ये भुजा कोण है तो इसके सामने वाली भुजा लंब है, और यदि ये कोण है तो इसके सामने वाली भुजा लंब है। ध्यान रखिएगा, लंब बताना, लंब ढूंढ लीजिएगा बस कैसे भी। जिस कोण की बात कर रहे हैं हम, यदि इस कोण की बात कर रहे हैं तो इसके सामने वाली भुजा लंब है, यदि इस कोण के सामने वाली भुजा की बात करें तो ये भुजा लंब है, और जो तीसरी भुजा बचेगी वो अपने आप आधार। मान लो ये कोण जैसे लंब, हमने इसको फाइनल कर लिया, लंब ये है, तो आधार क्या हो जाएगी? ये आधार हो जाएगी। आया समझ में? नहीं आया? तो पता चल गया, जिस कोण की बात कर रहे हैं हम, निकालना है जिसका अनुपात, जिसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं, उसके सामने वाली भुजा लंब होती है, लंब होती है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है, और जो तीसरी भुजा है वो आधार। अब हम इसमें देखो, इस कोण के सामने जो है, ये आप देखिए ध्यान से, दो भुजाओं का अनुपात निकालिए। कौन सी दो भुजा? अब इसमें तीन चीजें हैं, देखो, एक तो लंब है, एक आधार है और एक कर्ण है। तीन भुजाएं ना इसके अंदर। तो अब इनमें से तीन भुजाओं को, दो भुजाओं को लेकर बनाइए, कौन सा जो है अनुपात बनेगा, क्योंकि त्रिकोणमितीय अनुपात शब्द बोला है मैंने। तो जैसे लंब बटे कर्ण, लंब और कर्ण का अनुपात। लंब क्या है? लंब है आपका बीसी, और अब बटे माने अनुपात, यानी अनुपात बीसी, और ये कर्ण क्या है? एसी। तो बीसी बटे एसी का जो अनुपात आएगा, क्योंकि इसके सामने किस लंब के सामने वाले का कौन सा ए है, तो ये साइन ए कहलाएगा, साइन ए, साइन थीटा, यानी एंगल को हम थीटा भी कह सकते हैं। एंगल को हम साधारणतः साइन ए कहें, साइन ए बोले या साइन थीटा बोले, यानी जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं, यानी जिस एंगल की बात कर रहे हैं हम उसको थीटा, ये थीटा शब्द है। क्या शब्द है ये? थीटा। एक नया शब्द आया, थीटा, अभी तक आपने इसको नहीं पढ़ा था। समझ आया बच्चों? तो इस प्रकार से दो भुजाओं का जो अनुपात हमने निकाला, लंब बटे कर्ण का जो अनुपात है वो साइन ए के बराबर। यदि साइन ए की वैल्यू निकालना, अब कहेंगे सर ये साइन क्या है, तो बेटे ये एक त्रिकोणमितीय अनुपात है। इस प्रकार से कितने त्रिकोणमितीय अनुपात बनेंगे आइए देखते हैं। तो पहला तो होगा साइन। साइन क्या होता है? यानी कि ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण, यानी लंब बटे कर्ण जो है हम इसको बोल सकते हैं। लंब बटे कर्ण का अनुपात निकालिए, वो जो भी आएगा वो साइन ए के बराबर होगा। ऐसे ही यदि हम इन, जैसे हमने ये दो भुजा ली, अब हम इन दोनों भुजाओं को ले लें, ऐसा भी तो कर सकते हैं हम। नंबर एक तो ये अनुपात है। नंबर 2 है कोस ए। अब कोस ए क्या होगा? जैसे लंब बटे कर्ण था साइन, ऐसे आधार बटे कर्ण। ये आधार है, आधार कितना हो जाएगा? यहां पे ए बी और बटे ए सी, यानी कि आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। समझ आ गया? और नंबर तीसरा क्या है? यदि हम, अब जैसे लंब बटे कर्ण लिया था, आधार बटे कर्ण लिया, ऐसे ही यदि हम इसको छोड़ के लंब बटे आधार ले लें, तो तीसरा हो जाएगा tan ए। tan ए, ये जो साइन ए, कोस ए, tan ए, ये क्या है? ये त्रिकोणमितीय अनुपात है। ध्यान रखिएगा, ये कुछ नहीं है, एक नाम है, एक अनुपात का क्या है? नाम। साइन ए क्या है? एक त्रिकोणमितीय अनुपात है जो एंगल ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ आ गया ना? तो इसको ध्यान रखिएगा। तो tan ए बराबर क्या हो जाएगा? ऐसे ही लंब BC बटे AB, लंब बटे आधार, इसको कह सकते हैं लंब बटे आधार। बच्चों समझ में आया नहीं आया? तो इस प्रकार से तीन त्रिकोणमितीय अनुपात हमने निकाल लिए। और लेकिन अब इनका तीनों का उल्टा करिएगा। अब और 3 क्यों बनेंगे? देखो, ये बटे ये किया तो 1 बन गया,
लेकिन क्या ये बटे ये नहीं हो सकता, करण बटे लंब नहीं हो सकता? हम कहेंगे सर हो सकता है। तो तीसरा नंबर 4, नंबर 4 क्या होगा? नंबर 4 ये होगा कि जैसे हमने लंब बटे करण किया था तो उल्टा कर दीजिएगा करण बटे लंब। तो करण बटे लंब करेंगे तो क्या होगा, साइन का अपोजिट हो जाएगा वो, उसे कहते हैं कोसाइन, कोसेक, COSEC, कोसेक, कोसेक होगा वो। कोसेक क्या हो जाएगा, उल्टा कर दीजिएगा इसको, AC बटे BC, AC बटे BC, यानी कि इसका मतलब हो जाएगा करण बटे लंब, करण बटे लंब। आया समझ में नहीं आया? और नंबर 5 क्या होगा? अब नंबर 5 को इसको निकालेंगे। नंबर 5 देखिए, इसमें हमें नंबर 5 यहां डालूंगी, नीचे हो जाएगा थोड़ा, इसलिए नंबर 5 यहां लिया, ये इसको मिटा देते हैं। नंबर 5 क्या होगा देखो, अभी अभी आपने करण बटे लंब लिया था, अभी अभी आपने दूसरा पढ़ा था, क्या पढ़ा था, करण बटे आधार। अब ये हो जाएगा सेक, नंबर 5वां हो जाएगा सेक, सेक के बराबर क्या होगा, करण AC और बटे आधार AB, तो ये हो जाएगा करण बटे आधार, करण बटे आधार। और नंबर 6 हो जाएगा, जैसे हमने लंब बटे आधार लिया था तो उल्टा कर दीजिएगा, आधार बटे लंब, तो ये हो जाएगा कोट, ये tan का उल्टा होता है, tan का, ये आ जाएगा कोटे, कोटे बराबर क्या होगा, AB आधार और बटे लंब, ए आपका BC, तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब। अब आप कहेंगे सर ये कैसे निकलेंगे, समझ में नहीं आया हमें। देखिए क्या होगा, आपको क्या होगा, इसमें 2 भुजाएं दे रखी होंगी, तीसरी भुजा को आप पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से निकाल सकते हैं, ना, क्योंकि आपने पाइथागोरस थ्योरम पहले पढ़ी हुई है। समझ आ गया ना? एक उदाहरण से करेंगे तो आपको ये पता लगेगा इस प्रकार से, कितने कुल कितने, ये मैं मिटा दूं ना इसको, ये मैं इसको मिटाता हूं। अब इसमें हम कुल मिला के आपको 6 टिक्नोमेट्री अनुपात है, कुल कितने अनुपात है, 6, कुल 6 टिक्नोमेट्री अनुपात है, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात है। कौन सा है नंबर 1? पहले क्या बोला था मैंने, साइन। अब साइन कैसे निकलेगा, पहला तो हो गया साइन, तो साइन के लिए हमने क्या लगाया था, ध्यान दो, साइन ए के लिए या साइन सी के लिए, जो भी आप कहेंगे, साइन के लिए क्या हुआ, लंब बटे करण। कोस के लिए क्या हुआ था, लंब के साथ में दूसरा क्या था, आधार, इसको करण को नीचे ऐसा सच रखिए, तो लंब के साथ में आधार बटे करण। इसका उल्टा तीसरा क्या था, tan ए क्या था, आधार, इसको करण को हटाइए, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। एक इसका उल्टा करिए, जब इसका अपोजिट करेंगे, इसका अपोजिट, तो क्या हो जाएगा, अभी मैंने बोला था करण बटे लंब करिए, तो ये साइन का जो अपोजिट होता है वो ध्यान रखिए कोसेक होता है, कोसेक, तो कोसेक हे हो जाएगा इसका अपोजिट, यानी 1/sin है, यानी करण बटे लंब, करण बटे लंब। और इसी तरह से कॉस का अपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक, सेक थीटा, सेक ए, जो सेक ए है वो हो जाएगा इसका उल्टा, करण बटे आधार, करण बटे आधार। और नंबर जो तीसरा है वो क्या हो जाएगा, tan का अपोजिट क्या होता है, कोट, कोटे, तो कोटे का क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। एक सवाल करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। तो इस प्रकार से कुल 6 टिग्नोमेट्रिकल रेशो है। कितने टिग्नोमेट्रिकल रेशो है, 6। इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऊपर लाइए ला, आ का मतलब, ले का मतलब लंब, आ का मतलब आधार, और फिर ले का मतलब लंब, और नीचे भी ऐसे ही क्या हो जाएगा, के लंब बटे करण, आधार बटे करण और लंब बटे आधार, ये 3 लाइएगा। तो ये तो बन जाएगा साइन, पहले उस वाले को लोगे तो ये तो बन जाएगा साइन फर्स्ट, यदि हम इसको ऊपर रखते हैं तो ये तो बन जाएगा साइन ऊपर, तो ये आपका साइन हो गया। और नीचे वाला यदि ये पहले आ जाए, तो यदि फर्स्ट ये आ जाए तो क्या बन जाएगा, कोसेक, कोसेक हो जाएगा, यानी ये फर्स्ट, ये पहले आ जाएगा, यदि ये है पहले तो ये आपका कोसेक बन जाएगा। ऐसे ये आपका हो जाएगा ऊपर कॉस, यदि ये पहले है फर्स्ट, यदि आपका ये है, ठीक है ना,
और यदि ये है तो क्या हो जाएगा सेक, सेक ए, ऊपर वाला टेन और नीचे वाला कोट। तो इस प्रकार से आप जो है 6 के 6 को याद रख सकते हो। लंबटे आधार साइन थीटा साइन ए, करंट लंबटे करंट, लंबटे करंट साइन ए, करण बटे लंब हो जाएगा कोसेक ए, आधार बटे करण कोस ए, करण बटे आधार सेक ए। इस तरह से आप जो है 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो को आप हल कर सकते हो। एक सवाल के माध्यम से करेंगे तब आपको ये और भी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। आइए देखिए जरा, एक सवाल करेंगे फिर आपको आज के लिए, क्योंकि ज्यादा एक नया टॉपिक है, बिल्कुल आपके लिए अभी तक आया नहीं था, एक क्वेश्चन लेते हैं तब आपको ये जो है अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे यदि एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम, यदि tan a बराबर 4/3 हो तो a के कोण a के लिए, यानी अब ये एंगल है थीटा जो है, ये एंगल है हमारा, ठीक है ना, के लिए अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। यानी ए अन्य त्रिकोणमितीय मतलब tan a दे रखा है ना, तो क्या कितने बचे, 5 बच गए ना, साइन बच गया, साइन ए, कॉस ए, tan दे रखा है, tan उसका उल्टा क्या हो जाएगा, कोट ए, सेक ए और कोसेक ए। आपको ये इतने चीजें निकालनी है। तो चूंकि 5 एक दिया होता है ना, क्योंकि हमने बताया था 6 के 6 के लिए। तो अब इस सवाल को कैसे करेंगे, देखिए tan ए के लिए क्या, tan ए बराबर क्या होता है, लंबटे करण या लंबटे आधार, तो लंबटे आधार। अब इसमें क्या है, हम इसमें लिखते हैं, क्या लिखते हैं हम इसमें, कैसे हल करेंगे इसको, कैसे हम हल करेंगे इसको, हम कैसे हल करेंगे, ये आपके सामने जो है हम इस सवाल को लेते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, जो tan a दे रखा है उसके लिए क्या है, यहां लिखेंगे, जब हम सॉल्यूशन करेंगे इसका, तो tan a बराबर है 4/3, ठीक है ना। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको कैसे करेंगे हम, आगे हम इसको बढ़ाते हैं। तो ये आपकी लंब, अभी मैंने कहा था लंब बटे आधार, तो 4 तो लंब है और 3, देखिए इसके साथ क्या करते हैं, कांस्टेंट लगा देते हैं, के मान लेते हैं, ये आपका 4k और ये आपका 3k। अब आप कहेंगे सर के की क्या जरूरत है, आप ना भी लगाएंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन क्योंकि ये अनुपात है ना एक, तो जैसे 3 4/3, तो ये तो निश्चित है ना, नहीं आया समझ, तो हम इसको जो है इस प्रकार से जो है हम इसको लिखते हैं। तो यहां पे क्या हो गया, अब जरा सोचिए बच्चों, आपने ये पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए इसमें, ये एक भुजा का वर्ग है, दूसरी भुजा का वर्ग है, ये कर्ण का वर्ग है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी तीसरी भुजा निकालने के लिए। तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर, यानी AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3k का स्क्वायर और प्लस 4k का स्क्वायर, होगा या नहीं होगा, समझ आया नहीं आया। तो यहाँ पे 3AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3k का, यानी 9k स्क्वायर और प्लस 16k स्क्वायर, क्योंकि k का भी तो स्क्वायर करेंगे ना। तो AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25, 9 और 16 25k स्क्वायर, और जब AC निकालेंगे तो इसका वर्गमूल निकालेंगे, k का स्क्वायर k और 25 का 5, तो AC जो है वो कितनी आ गई, 5k आ गई, यानी ये 5k है। नहीं आया समझ। तो अब इसमें क्या दिक्कत है, तीनों भुजाएं निकल गई। तो नंबर 1 अब कौन सा निकाला, नंबर 1 क्या होता है, साइन, तो साइन ए क्या पढ़ा है आपने, लंबटे करण BC बटे AC बराबर हो जाएगा 4k और बटे 5k, k से k कट जाएगा, तो क्या आ गया 4/5, नंबर 1, एक नंबर आ गया समझ में, ये आपका 4/5 हो गया। नंबर 2 कॉस ए बराबर क्या होता है, अभी अभी मैंने कहा था लंबटे करण साइन होता है, तो आधार बटे करण, जो मैंने उसका फॉर्मूला लगाया था, तो इसमें हो जाएगा AB बटे AC बराबर 3k/5k, k से k कट गया, तो 3/5, 2 आगे। अब नंबर तीसरा यहां निकाल लेंगे हम चाहो तो ऊपर हल कर सकते हैं, इसको मिटा लेंगे थोड़ा सा और, नंबर तीसरा हम यहां निकाल लेंगे। नंबर 3 क्या होगा, क्योंकि tan तो दे रखा है, तो tan का अपोजिट क्या हो जाएगा, कॉट ए, tan का उल्टा होता है ना, लंब बटे आधार होता है tan, तो आधार बटे लंब हो जाएगा उल्टा, कितना हो जाएगा आधार बटे लंब, यानी कि AB बटे BC बराबर 3k/4k, k से k कट गया तो 3/4, और नंबर 4 क्या हो जाएगा, साइन उसका सेक ए कोसेक का उल्टा होता है, ध्यान रखिएगा, AC/AB
AC अपॉन AB, ऐसा भी ध्यान रखना होता है। AC अपॉन AB क्या हो जाएगा, सीधा सीधा 5K अपॉन 3K, K से K कट गया, 5 अपॉन 3, और लास्ट का क्या हो जाएगा, पांचवा, जो नंबर 5 है वो क्या होगा, अभी मैंने बताया साइन का अपोजिट कोसेक होता है, तो कोसेक A, ये साइन का उल्टा होता है, तो सीधा सीधा भी निकाल सकते हैं। उल्टा करिएगा, AC बराबर AC अपॉन BC, तो बराबर आपका हो जाएगा 5 अपॉन 4, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो सबके आंसर निकल गए, नहीं निकल गए, आया समझ में, नहीं आया? तो बच्चों कोई मुश्किल नहीं है बेटा, रखना कंटिन्यू रखना, कोई मुश्किल नहीं है इसको, कोई मुश्किल। एक सवाल और लेता हूं आपको, फिर छोड़ दूंगा आपके लिए आज के लिए। तो एक क्वेश्चन और दे रखा है इसमें क्या है कि कभी कभी ये नहीं दिया होता भाई, इसमें जो आपका एंगल आपने क्या दिया, एक सवाल और लेते हैं तब आपको और भी क्लियर हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन दे रखा है, देखो ध्यान से, इसको क्या दे रखा है, एक त्रिभुज है ABC, इसमें ABC है। अब इसमें यह भी बता दिया जाता है कि कौन सा कोण AB यानी 90 डिग्री है, इसमें एंगल B 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ये B है तो ये होगा, ये C आ गया, ठीक, राइट। अब इसमें ये कहता है यदि त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री हो, और यदि 15, इसमें लिखा है यदि 15 कोट A बराबर 8, इसको ध्यान से देखिएगा, इस सवाल को ध्यान से देखिएगा, 15 कोट A बराबर क्या लिख रखा है, 8 लिखा है, तब तो साइन A, इसके अलावा tan A, इसके अलावा कोस sec A, इधर इस तरह से आपका sec A ज्ञात करो। अब ध्यान से देखो इसको कैसे करेंगे, तो बेटे इसको ध्यान से देखिए, 90 डिग्री तो दे रखा है, अब इसमें दे रखा है 15 कोट A बराबर 8, तो इसमें कोट A की वैल्यू निकालिए। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां लिखेंगे 15 कोट A बराबर 8, तो यहां से कोट A बराबर क्या हो जाएगा, हमें साइन A या तो कोस A यानी उसमें से ना केवल एक सिंपल एंगल ट्रिग्नोमेट्रिकल एक रेशो निकाल लीजिएगा। यदि 15 कोट A बराबर 8 है तो कोट A बराबर क्या होगा, 8, क्योंकि ये गुणा में इधर भाग में हो जाएगा, 8/15। आया समझ में, नहीं आया? तो अब ये कोट A क्या होता है, अभी आपने पढ़ा है, लंब बटे आधार तो tan होता है, तो उल्टा हो जाएगा आधार बटे लंब। अब आधार कितना, 8, तो इसको 8 मानिए और इसको 15 मानिए। मैंने कहा था k को भी छोड़ दीजिए, छोड़िए k की वैल्यू भी, कोई भी जरूरी नहीं है कि k साथ में रखना है, राइट। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो फिर क्या होगा, ये कर्ण बन गया 90 डिग्री के सामने की भुजा। देखो मिल गई मदद या नहीं मिल गई, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, तब पाइथागोरस त्रिमेय से, बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, AC स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर और प्लस 15 का स्क्वायर, पढ़ा है ना आपने, लगाइए। AC स्क्वायर बराबर कितना होगा, 64 और प्लस 225, तो 5 और 4 9, 289 आ गया, और इसका जब 289 का वर्गमूल निकालेंगे तो 17 आता है, तो AC बराबर कितना आ गया, 17, तो इसका मतलब ये 17 हो गई। नहीं आया समझ, तो अब निकाल लीजिए कि किस किस को निकालना, नंबर 1 किसको निकालना, तब साइन ए बराबर क्या होगा, लंब बटे करण, लंब 15 और बटे करण 17, डायरेक्ट निकालिए ना। अब आपको पता लगे कुछ कौन किसके अनुपात में है, नंबर 1, नंबर 2 किसको पूछा है, कोसेक है। अब कोसेक मैंने अभी आपको बताया, कोसेक साइन का उल्टा होता है, कोसेक जो है साइन का अपोजिट होता है, तो 17/15। तीसरा क्या पूछा है, सेक ए। अब सेक ए देखिए कहां है, अब ये भी पढ़ा है, लंब बटे करण साइन ए, करण बटे लंब कोसेक ए, आधार बटे करण सेक ए, करण बटे आधार कोस ए, करण बटे आधार सेक ए, तो 17/8। नहीं आया समझ, और भी निकाल सकते हैं हम, तो इस तरह से आपके आंसर हो गए। तो आज ये वर्कशीट जो है नंबर जो 30 है वो इसी पर आधारित है। आप इसको वर्कशीट को ध्यान से हल करिएगा, और इसके बावजूद भी यदि आपको लगता है कि कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है ना, तो आप मुझसे कभी भी बात कर सकते हैं। कोई भी चीज आपको पूछना है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। इसका भी एक चीज और ध्यान रखिए, इसको याद रखने के लिए, जैसे मैंने अभी भी कहा, जो साइन ए है ना, अभी मैंने बोला था साइन जो कोसेक निकालना है, तो कोसेक जो है निकालने के लिए जो है ना, साइन का उल्टा कर दो। यदि साइन ए मान लो सपोज करिए
यदि साइन ए बराबर जो है 3/5 है, तो कोसेक ए बराबर क्या होगा? कोसेक ए हो जाएगा 1/sin ए, यानी 1 बड़ा अपॉन और 3/5। तो ये 5 ऊपर पहुंच जाएगा, तो क्या हो जाएगा कोसेक ए? 5/3। यानी कोसेक जो है साइन का अपोजिट होता है। ऐसे ही यदि आपको सेक निकालना है तो वो 1/cos होता है, cos का अपोजिट कर दीजिएगा। और यदि कॉट निकालना है तो 1/tan कर दीजिएगा। तो ये फॉर्मूले भी आप इसका भी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वो आगे चलने की बात है। फिलहाल मुश्किल नहीं है, मुझे लगता है कि 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो समझ में आ गए होंगे आपको। बच्चों क्लियर हुआ ना? एक बात और ध्यान रखिएगा, यदि ए की बात कर रहे हैं, सपोज करिए ये सी की बात करें, मान लो यदि ये सी है तो ये सी हो जाएगा, तो फिर ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, और कर्ण जो है वो फिक्स रहेगा। क्लियर हो गया ना आपको? तो वर्कशीट में आपको इसको ध्यान से करिए शाम तक। इसके बावजूद भी यदि आपको कहीं प्रॉब्लम लग रही है, कहीं लग रहा है कि चीज समझ में नहीं आ रही है, तो आप उससे डिस्कस कर सकते हैं। आज के लिए मैं समझता हूं कि धन्यवाद। और एक बात और बता दो बच्चों ध्यान से, आप ये जो वर्कशीट्स है ना सारी, आप अपनी एक फेयर कॉपी बनाइए मैथमेटिक्स की, और अभी तक 30 वर्कशीट हो चुकी हैं, ये 30वीं वर्कशीट है। सारी वर्कशीट अपनी कॉपी पे निकाल के अच्छे, चूंकि वैसे तो आप भेज रहे, मैं देख रहा हूं आप अपना होमवर्क कर रहे हैं अच्छे से, लेकिन कुछ बच्चे अभी भी गड़बड़ है, तो कृपया डेट वाइज अपनी वर्कशीट करिए और मुझे मेरे ग्रुप पे सेंड कर दीजिएगा। ठीक है ना? ठीक है, जिससे कि हम उसको देख लें और आपकी अटेंडेंस भी लग सके। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप मुझसे डिस्कस कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। ओके बेटा।